ले बेटा पानी पी। वो लोग पब्लिक को पकड़ डालेंगे। नहीं, पब्लिक को कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं हूं, कुछ नहीं होगा पब्लिक को। खोल। कौन है? दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। खोल। वो देख। अरे बाप रे बाप। ये भगवान, ये छोरी कहाँ है? छोरी कौन? अरे लड़की कहाँ है? अरे कौन सी लड़की? ये ऐसे न मानेगा। सर, पड़ोसियों से पूछताछ की रात को कोई शोर नहीं था, जिससे कोई जगह नहीं। कोई लूटपाट? कोई लूटपाट तो नहीं, और जो ये चीजें आपको टूटी हुई दिख रही हैं, शायद स्ट्रगल की वजह से है। तुम एक काम करो, एक स्ट्रेचर लेके आओ। ये जिंदा है। तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाओ इनको, जल्दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। मिस्टर सुरेश को होश आते ही तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो। जी सर। और जब तक वो बयान नहीं दे देते तब तक घर का हर सामान सील। ठीक है? ओके सर। क्या लगता है? मुझे तो सर ये जाति दुश्मनी का केस लगता है, लेकिन हाँ,
पड़ोसी बता रहे थे कि मिस्टर एंड मिसेस माथुर बहुत ही हेल्पिंग कपल थे। सर, ये दोनों मोबाइल चार्ज हो गए। एक काम करो, दोनों के कॉन्टेक्ट्स को खंगालो और जो भी नंबर कॉमन है उस तक पहुंचो। सर, इन दोनों मोबाइल में एक कॉमन नंबर है और एक मोबाइल से उस नंबर पर कॉल किया गया और दूसरे नंबर से कॉल आया। किसी रीमा का नंबर है। रीमा? जी। उठा नहीं रहा है पर कोई। भाई से मैं ट्राई करता हूँ। हो सकता है बार बार लगाने के कारण फोन डिस्चार्ज हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो फोन की लोकेशन का पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। एक काम करिए, आप लोकेशन का पता करिए। ठीक है सर। तब तक मैं आता हूँ। रघुनाथ, मेरे साथ चलो हॉस्पिटल। आओ। हेलो डॉक्टर, क्या पोजीशन है? रिकवरी तो है, पर पता नहीं कितना टाइम लगेगा होश आने में। लेकिन जब तक इनको होश नहीं आ जाता है तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आखिर उस रात इनके घर हुआ क्या था। रघुनाथ, यस सर। तुम यहीं रुको और जैसे ही इनको होश आए पहला बयान मुझे चाहिए। यस सर। ठीक है? हेलो सर, रीमा के मोबाइल का लोकेशन मिल गया है। ओके, मैं पहुंचता हूँ। Are you sure? रीमा के फोन की लोकेशन यही है? यस सर। इसका मतलब वो लड़की यहाँ पर आई थी और हो सकता है किसी कारण से उसका फोन यहाँ छूट गया। बुलवाओ इसे। बोलो जाओ। एक एक कोना चेक करो। जी सर। सर, नहीं मिला कुछ भी। मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करके पुलिस जिस लड़की तक पहुंची उसका नाम रीमा है। राजस्थान के सीकर की रहने वाली रीमा काम की तलाश में दिल्ली आई थी। देश के छोटे शहरों, गांवों और कस्बों से हर रोज न जाने कितने लोग काम की तलाश में बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं। अनजान जगह पर नए लोगों के बीच खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बड़े शहरों में अगर काम की संभावनाएं ज्यादा हैं तो खतरे भी कम नहीं। रीमा जिस घर की अलमारी में कैद पाई गई, उस घर में रहने वाली एक औरत की हत्या हो चुकी है। मृतका का पति हमले में बच तो गया, लेकिन हत्यारे उसके लिए अब भी खतरा बने हुए हैं। रीमा के साथ की एक और लड़की अब तक गायब है। आखिर राजस्थान के सीकर से दिल्ली तक का यह सफर इतने भयानक अंजाम तक कैसे पहुंचा? कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम लोग
चाचा जी हैं जी हमारे। हम लोग तो देखने आए थे बस, तबीयत खराब है ना इनकी। हाँ हाँ, चाचा जी है जी। कहाँ है बोलो? सर वो दो लड़के। क्या रिश्ता है सुरेश माथुर से? जी वो हमारे चाचा जी जैसे थे। जानते हो क्या हुआ उनके साथ? नहीं जनाब, हमें तो पड़ोसियों ने बताया कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। हम तो उनसे हॉस्पिटल में भी मिलने गए थे। रीमा कौन है? कौन रीमा? जिस दिन तुम्हारे अंकल आंटी पर हमला हुआ उसके अगले दिन उन्हीं के घर उन्हीं की अलमारी में वो मिली। वो लड़की अभी कहाँ है? वो मेरा मतलब रीमा। रीमा, रीमा, नर्स चेक करो। रीमा जी, रीमा जी, चेक करो थोड़ा। रीमा, मार देंगे बब्बी। इस बात से गहरा सदमा लगा है इसे। याद नहीं कौन है, कहां से आई है। कोई उम्मीद? देखते हैं, विल कीप ट्राई। थैंक यू। इसकी तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में भेजो। कहीं ना कहीं मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई होगी। उसी से हमें पता चलेगा कि इसका परिवार कहाँ है, और ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। जल्दी। हमारी बेटी तो शहर चली गई थी। पारे को ना वहाँ पहुँचते ही फोन करना और रोटी सोटी समय पे खाना। तू भी चिंता ना कर, मैं तुझे रोज फोन करूंगी। और कुछ दिनों बाद जब उसके फोन आने बंद हो गए तो तुम्हारी को चिंता हुई कि हमारी बेटी किधर चली गई। इसीलिए हमने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखाई। 1 महीने बाद हमारी बेटी चोरी, आंखें खोल, चोरी, उठना, उठना। हमारी बेटी के साथ क्या हो गया, कौन बताएगा? मन ने राठौर साहब, ये बात या तो आपकी बेटी खुद बता सकती है या वो शख्स जिसके घर ये मिली है, सुरेश माथुर। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप हमारी चोरी को हमारे साथ रख के इलाज करवा सकते हैं? यहाँ दिल्ली में हम गेस्ट हाउस में रुके हैं। ठीक है, आप इसे ले जा सकते हैं। हो सकता है आप लोगों के साथ रहने पर रिकवरी भी अच्छे से, लेकिन आप लोग ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते क्योंकि अभी भी हमारे शक के दायरे में रीमा है। ठीक है? ना ना, हम कहीं नहीं जाएंगे। चोरी, उठना। जी सर, क्या सोच रहे हैं सर? चौधरी जी, पहले मिसेस माथुर का मर्डर होता है, फिर उसी घर में मिस्टर माथुर के ऊपर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। केवल रीमा और मिस्टर माथुर ही 2 कड़ी हैं जो उस केस को सुलझाने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये भी तो हो सकता है सर, रीमा और सुरेश माथुर मिले हो और इन दोनों ने मिलकर मिसेस माथुर का कत्ल किया, और ये सारे एविडेंस पुलिस को गुमराह करने के लिए। हो सकता है, लेकिन अभी जल्दबाजी होगी कहना। अच्छा, उन लड़कों का पता किया, विमल और सुगम? हाँ, पता कराना सर। दोनों की सदर बाजार में हार्डवेयर की दुकान है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्लीन है दोनों। क्लीन दिख रहे हैं, और मेरा तजुर्बा कहता है कि क्लीन है नहीं। नजर रखो दोनों पे। ठीक है। माथुर जी, कैसा फील कर रहे हैं आप?
सिकंदर जी से कहिए इन्हें होश आ गया। ठीक है डॉक्टर। डोंट वरी, यू विल बी फाइन। हर 2 घंटा इनका ब्लड प्रेशर वगैरह देखते रहना। डॉक्टर साहब कैसे हैं? माथुर जी को होश आ गया है, आप चाहें तो उनसे जाके मिल सकते हैं। थैंक यू। लागू अंकल। जयराम जी की के देखने लग रहा है। रीमा पुलिस की निगरानी में है। पुलिस इस केस की छानबीन में जुटी ही थी कि 2 दिन बाद रीमा और सुरेश दोनों को होश आ गया। जाहिर सी बात है कि सुरेश तो पुलिस को पूरी सच्चाई कभी नहीं बताएगा। अब यह केस क्या मोड़ लेता है, इसका पूरा दारोमदार है रीमा के बयान पर। बेटी आओ, तुम यहाँ बैठो। अरे नहीं नहीं अंकल जी, आप बैठिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप आओ, आंटी के साथ बैठो। ये ले लो बैग, ये अंदर ले लो, बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। कहाँ से आ रही हो? आंटी जी सीकर राजस्थान से। अच्छा अच्छा, और जा कहाँ रही हो? किसी रिश्तेदार के घर? हाँ। अरे नहीं नहीं आंटी जी, काम की तलाश में जा रही हूँ। अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बस रुको। ये लीजिए अंकल जी पानी। अभी आपकी तबीयत कैसी है? अब तो पहले से ठीक है। असल में थोड़ा बीपी लो हो गया था, अब ठीक है ना? हाँ पहले से अच्छा है, थैंक यू बेटा। बेटा, हम लोगों की वजह से तुम्हारी भी बस छूट गई। अरे नहीं नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, दूसरी बस आएगी, मैं चली जाऊंगी। बेटा तुम हमारे साथ चलो, हमारा एक बिजनेस है, तुम उसमें हाथ बटाना, और जब कोई अच्छी नौकरी लग जाए तो हॉस्टल शिफ्ट हो जाना। बोलो, हमारे साथ रहोगी? और फिर माँ वो मुझे अपने घर ले गए। लो चाय। और तुम खाना बना लेती हो? जी हाँ। अच्छी बात है। हम लोग ना घर से लंच रूम चलाते हैं, कुछ लोगों का खाना पैक होकर जाता है और कुछ लोग खाना खाने आते हैं। तुम बस मेरा हाथ बटा देना। जी ठीक है। और हम तुम्हें उसके 12,000 रुपए दे देंगे, जो तुम अपने माता पिता को भेज सकती हो। जी। तुम उधर क्या देख रही हो? चलो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ा। आओ चलो, सामान। वो भी तो किसी की बच्चियां हैं। चुप रहो, तुम फालतू बोल रही हो। कितनी बार तुमसे कह चुका हूँ, मेरे कामों में तुम दखल मत दिया करो। लेकिन आप बात समझ में नहीं आती, क्या समझूं मैं? तुम फालतू बातें क्यों कर रही हो? मरो कहीं अंदर, मूर्ख।
भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उस सुरेश माथुर के जाल में फंस गई थी। क्या है ये? क्या बदतमीजी है? देख भाई सुरेश माथुर, हाँ, यो जो धंधा हो रहा है ना, यो धंधे में हम दोनों को पार्टनरशिप चाहिए। पार्टनरशिप? हाँ। बेवकूफ समझ के रखा क्या हमें? लड़कियों को फंसा कर लाने का काम मैं करता हूँ, और तुम्हें क्या मुफ्त में पार्टनरशिप दूं? देख सुरेश माथुर, तू लड़कियों को फंसाने में माहिर है। वो अपना काम करता है और हमें लड़कियां सप्लाई करता है। हम उन्हें वहां विदेश भेज दिया करेंगे। वो अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे। जा, कल सवेरे तक मुझे हाँ सुननी है। क्या? हाँ, जा। हाँ मत बढ़। हाँ हाँ। मैं अभी भी कह रही हूँ, इन नादान बच्चियों को आजाद कर दीजिए। क्यों आहें ले रहे हैं किसी की? उनकी बद्दुआएं लगेंगी हमें। ऐसी कमाई हमें नहीं चाहिए। ये बुढ़ापे का सहारा है वो, और तेरे लिए। अच्छी पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए घर छोड़कर कहीं दूर जाना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे नौजवानों पर रोक टोक लगाना उनके भीतर की संभावनाओं को खत्म करने जैसा है। और ये बात तो आज दूर दराज दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोग भी समझने लगे। यही कारण है कि देश के कोने कोने से नई प्रतिभाओं को उभरते देख रहे हैं। घर छोड़कर बाहर जाने में कोई बुराई नहीं है। दिक्कत है किसी भी अजनबी पर बहुत जल्द भरोसा कर लेने में। रीमा सुरेश और विद्या माथुर से बस में मिली और सफर के दौरान ही उसने उनके साथ जाने का फैसला कर लिया। शायद ऐसी ही लापरवाही बबली या उस जैसी और लड़कियों ने भी की होगी जो सुरेश के झांसे में आई। ऐसी गलती से बचें, क्योंकि देह व्यापार के दलदल में एक बार फंसने के बाद निकलना आसान नहीं है। रीमा की किस्मत अच्छी थी कि वो अपने माता पिता के पास वापस पहुंच गई। अब देखना यह है कि क्या वो सुरेश के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटा पाएगी या नहीं। आंटी जी बहुत अच्छी थी। एक रात मौका देखकर उन्होंने हमें भगा तो दिया, पर बेटी, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ हो गया तेरे साथ, भूल जा। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बापू साहब, बबली का अभी भी कुछ अता पता नहीं है। उसकी जान खतरे में। बापू साहब क्या? छोड़ ना बबली को, तेरी जान बच गई ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बापू साहब ये आप क्या कह रहे हैं? अगर बबली की जगह मेरे साथ ये सब हुआ होता और बबली के बापू ऐसा बोलते तो? रिमा, ये लोग मुझे मार देंगे। रिमा, इसको कुछ मत बताना। रिमा, प्लीज मुझे बचा ले। रिमा, रिमा बेटी, बेटा वहां क्या कर रही हो? अंदर आओ बेटा। वहां तो गई थी। आइए राठौर साहब, आपका फोन आया था तो शिनाख्त के लिए मैंने इन लोगों को बुला के रखा है। बोलो, क्या कहना चाहती हो? रीमा, तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम सुरेश माथुर साहब के बारे में कुछ बोलना चाहती हो। सर मैं इन लोगों को नहीं जानती। जी क्या कह रही है छोरी? तुमने तो कहा था कि माँ चुप हो जा। मैं सही कह रही हूँ। इसका मतलब कातिल तुम हो? पहले तुमने मिसेस माथुर का कत्ल किया,
और जब अचानक मिस्टर सुरेश माथुर वहां पर आ गए तो तुमने उन पर भी हमला किया। क्यों माथुर साहब? सर वो जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। उस दिन बहुत अंधेरा था और जैसे ही मैं अपनी वाइफ की बॉडी की तरफ पहुंचा तो अचानक ही मेरे सर पर बहुत जोर से किसी ने वार किया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा माथुर साहब, आपको याद नहीं है। दरअसल वो रीमा ही थी। पहले उसने आपकी बीवी का कत्ल किया और जब मौका वारदात पर आप अचानक पहुंच गए तो आप पर भी जानलेवा हमला किया और उसी घबराहट में भागकर अलमारी में छुप गई। ये गलत बात है। हमारी छोरी ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। चल मत बेटी, सच सच बोल दे। बस कीजिए बाबू, शांत रहिए, मैं सही कह रही हूँ। सच क्यों नहीं बोल रही है? बताओ ना सच। माँ मैं सच कह रही हूँ। बस ना आप कोई कुछ बोलेगा ना मैं कुछ सुनूंगा। लेकर जाओ रीमा को, ना डर। लेकिन हमारी छोरी बेकसूर है। पुलिस कस्टडी में गई तो डर के मारे सब पकड़ेगी, संभाल लेना। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मिस्टर माथुर से बात करनी है। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। देखो, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैंने पुलिस को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। बच्चे ने कुछ नहीं किया। बोलिए। हमारी बेटी ऐसे नहीं है। एक मिनट इंस्पेक्टर, एक मिनट। मुझे नहीं लगता कि इस लड़की ने मेरी वाइफ का कत्ल किया होगा। ये बच्ची तो बहुत मासूम दिखती है। शायद ये जो कह रही है वो सही। माथुर साहब, मैंने मान लिया आपकी बात कि आपकी इस बच्ची ने आपकी बीवी का कत्ल नहीं किया। अब आप मुझे जवाब दीजिए कि अगर ये कातिल नहीं है तो किसने आपकी बीवी को मारा? सर मुझे हल्का हल्का सा याद आ रहा है कि वो पांव किसी आदमी के थे। अच्छा। और वो जो वार मेरे सर पर हुआ था वो भी किसी जोरदार आदमी का था, लड़की का नहीं। सर मैं इस लड़की के खिलाफ कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करना चाहता। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चुप। मर्डर करने के बाद तो पुलिस के सामने बहुत नाटक कर रहा था, पर हुआ कुछ नहीं। अरे गुस्से पर कंट्रोल रख सुगम, गुस्से पर कंट्रोल रख। सुरेश माथुर बच गया, पुलिस के कब्जे में। उसकी जुबान बंद रखने का एक ही तरीका है कि हम उसके साथ साथ रहें और उसके दिल में ये डर बना रहना बहुत जरूरी है कि अगर उसने अपनी जुबान खोली तो हम लोग उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। समझ में आई बात के ना? अरे मन ने ना समझ में आ रही कुछ। सुरेश माथुर को और वो लड़कियों को छोड़, इससे पहले पुलिस को हम पे शक हो। मैं तो कहता हूँ चल भाग ले यहाँ से। बात तो सही बोल रहा है तू। चल भाग लेते हैं। भाग ले। क्या बात है, क्या बात है। इतनी जल्दी मैदान छोड़ के भाग रहे हो? देखो वक्त कैसे पलटी खाता है। आज तुम मुझसे भाग रहे हो। एक मिनट।
मेरी जान तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। एक ही रास्ता है, दोनों आजाद हो जाते हैं। अब तुम भागने से पहले बिजनेस डील करोगे, फिर भागोगे। मतलब? ये रीमा आज से तुम्हारी हुई। सब्र कर, सब्र कर। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ ही बाकी की लड़कियां भी तुम्हारी हुई। मुझे इनकी कीमत दे दो और तुम इन्हें लेकर विदेश चले जाओ। मैं भी छूटा, तुम भी। बोलो, क्या कहते हो? मंजूर है। रीमा के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस हो रही है। बॉर्डर से लगभग 10 किलोमीटर दूर गए। इससे पहले उसको कुछ में बचाना होगा। यस सर, चलो। इंस्पेक्टर साहब, आपने वादा किया था कि मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। सर, बबली की जान खतरे में और आतिल को भी आप पहचानते। सर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। चिंता मत करिए, आपकी बेटी बहुत बहादुर है, कुछ नहीं होने देंगे हम उसका। चलिए। तो बबली कहाँ है? बबली होगी, अंदर होगी। बबली? रीमा, और तू यहाँ क्या करी? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं तुझे और बाकी की लड़कियों को आजाद कराने आई हूँ। पर कैसे? देख लिया, सब ठीक है? बहुत बढ़िया। लाओ, मेरे पैसे दो। लो। चला। बहनों, डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें हिम्मत दिखानी होगी। अरे बात सुनो। भागो, चलो। चल साइड में चल। बहुत होशियार। बच्चा ठीक है ना मेरी बच्ची? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी जो लड़कियों से अच्छी बातें करके उन्हें फंसाता है और उनसे ही गंदा काम करवाता है। और यही नहीं, ये दोनों भी गुनहगार हैं। विद्या आंटी को इन्होंने ही मारा है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कौन हो तुम लोग? तेरा खेल खत्म, सुरेश माथुर। ले चलो इनको। रीमा ने हिम्मत दिखाई तो आज एक खूबसूरत भविष्य उसके सामने खड़ा है। वहीं अगर रीमा चुप रह जाती तो ये जीत उतनी बड़ी नहीं होती जितनी कि दिख रही है।
रीना की हिम्मत ने अपने साथ साथ कई और मासूम लड़कियों को भी नई जिंदगी दी। आप सबसे मेरी यही विनती है कि जब भी कोई पीड़ित अपराध से लड़ने का साहस जुटाए या लड़ता हुआ दिखे तो हम सबको उसका साथ देना चाहिए। रीमा के माता पिता एक बार को डर गए थे, लेकिन रीमा नहीं डरी और अंजाम आपके सामने। आज सुरेश और उसके साथ शामिल दोनों लड़के पुलिस की गिरफ्त में हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सुरेश की पत्नी विद्या की हत्या के जुर्म में इन लोगों पर आईपीसी की धारा 370 और 302 के तहत मुकदमा चल रहा है। इनके अपराध और नेटवर्क की गंभीरता को देखते हुए मुमकिन है कि इन सबको उम्र कैद की सजा तो होगी ही। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में तकरीबन 2 करोड़ सेक्स वर्कर्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस दलदल में फंसी हैं। देह व्यापार का एक बहुत ही संगठित जाल पूरे देश में फैला हुआ है और चौंकाने वाली बात यह है कि तकरीबन 68% लड़कियों को काम का झांसा देकर इस पेशे में धकेला जाता है। लिहाजा इस झांसे को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सड़क भी पार करनी हो तो हम दोनों ओर बहुत ध्यान से देखते हैं। आप सबसे मेरी यही विनती है कि यही सतर्कता उन खतरों के प्रति भी बरतें जो सामने से आते हुए दिखते तो नहीं है लेकिन मौजूद हर जगह हैं। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।